हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग एक कंपैरिजन करेंगे जो गिरावट 2007-8 में हुआ था और अभी मार्केट में जो गिरावट आया है उसको लेकर एक कंपैरिजन करेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए इस माहौल में। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको मैं यही बताऊंगा कि मार्केट से भागिए मत, मार्केट के साथ रहिए। क्योंकि अगर आप मार्केट से भाग जाएंगे तो कभी पैसा बना नहीं पाएंगे। अगर आप मार्केट के साथ रहेंगे, मार्केट को समय देंगे तो आपका पैसा बन जाएगा। क्योंकि जो पास्ट रिकॉर्ड है उससे हमें ये देखने को मिलता है, मार्केट में 2007 में मार्केट अपने हाई पर था 19,976। मैं सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, 19,976 के लेवल पर सेंसेक्स था। और 2008 में जब गिरावट आई, गिरावट तो 2007 के लास्ट में ही शुरू हो गई थी, लेकिन जो गिरावट चला वो दिसंबर 2008 तक चला। 26 दिसंबर 2008 में सेंसेक्स ने जो लो बनाया था वो लो देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि वो लो था 9,328। समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा गिरावट। परसेंटेज में इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमें देखने को मिलेगा लगभग 54% का गिरावट यहाँ पर हमें उस समय में देखने को मिला था। लेकिन अभी यहाँ पर जो अभी का सिचुएशन है, तो अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मार्केट सिर्फ 23% ही करेक्ट हुए हैं। 23%। अगर हम लोग गिरावट को, अगर हम लोग एक मतलब 15 दिन का एक जो साइकिल है उसको अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट ना करें, अगर हम लोग अभी के स्थिति को बात करें तो 17 अप्रैल 2020 तक यहाँ पर मार्केट में सिर्फ 23% का गिरावट है। तो उस सिचुएशन से आधा गिरावट भी अभी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो ये एक भरोसा भरोसा देती है इन्वेस्टरों को कि भाई गिरावट उतना ज़्यादा नहीं हुआ है जो गिरावट उस ज़माने में हुआ था। तो उस ज़माने में जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके 2007 में बैठे थे तो उनका भी कुछ ज़्यादा लॉस वहाँ पर नहीं हुआ था, क्योंकि 2010 में वो सारा जो लॉस था वो रिकवर हो गया था। तो आपको क्या करना है, आपको मार्केट के साथ रहना है, मार्केट से भागना नहीं है आपको। अगर आप मार्केट से भागेंगे और अपना डीमैट खाली कर देंगे इस गिरावट में, तो अब आप कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे। क्योंकि ये पैसा लगाने का वक्त है, ये पैसा निकालने का वक्त नहीं है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने कुछ लोगों को देखा, मेरे आसपास के कुछ लोगों को देखा, वो लोग अपना जो एसआईपी चलाते थे उन एसआईपीओ को वो लोग क्लोज़ कर रहे हैं, उनमें पैसा नहीं डाल रहे हैं, उनसे पैसा निकाल रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक वीडियो इसके ऊपर बनाना चाहिए। ये मेनली उन लोगों के लिए है जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं और एसआईपी के माध्यम से अपने लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप लोगों के पास ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इस गिरावट के माहौल में पैसा डालना बंद मत कीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर पैसा डालना बंद कर देंगे तो जब मार्केट बढ़ेगा तब आपका जो एनएवी जो यूनिट्स है उनका एनएवी तब बढ़ जाएगा, लेकिन आपके पास यूनिट्स ही नहीं रहेंगे उस जो एवरेजिंग के लिए। आपके पास यूनिट्स ही नहीं रहेंगे तो आपको इस गिरावट में ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स आपको कलेक्ट करने हैं। और जो इन्वेस्टर अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों से मेरी दरख्वास्त है, आप अगर अच्छे स्टॉक्स को महंगे वैल्यूएशन पे बाय करके रखे हुए हैं तो होल्ड कीजिए, आपका पैसा बन जाएगा। यहाँ पर अगर आपके पोर्टफोलियो में 50% का लॉस है तो वो लॉस बुक करके निकल मत जाइए, क्योंकि ये जो लॉस है ये लॉस रिकवर होगा सिर्फ समय देने से। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर भगवान करे बहुत जल्द ये बात हो जाए, अगर किसी दिन सुबह उठकर आपको ये खबर आता है कि कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है वो आ गया है, तब सोचिए, मार्केट तब पॉइंट्स में बात नहीं करेगा, तब मार्केट सर्किट से बढ़ेगा। तो तब आपके पास माल ही नहीं रहेगा, आपका जो रिकवर है वो बढ़ने के लिए माल ही नहीं रहेगा। अगर आप डीमैट खाली कर देंगे तो आपको यहाँ पर बने रहना है। आप लॉस बुक करके क्या करेंगे? 50% का लॉस आपने बुक कर लिया, 60% का लॉस आपने बुक कर लिया, 40% का लॉस आपने बुक कर लिया, तो आप रहिए ना। अगर आपका पैसा ख़त्म हो जाना है तो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपका वो 40% भी ख़त्म हो जाता है ना अच्छे स्टॉक्स में, तो समझ लीजिए दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा। तो आपको अभी यहाँ पर बने रहना है, स्टॉक्स के ऊपर बने रहना है, निकल नहीं जाना है। क्योंकि फ्रेंड्स, मार्केट कभी भी एक जगह पर नहीं रहता, वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। किसी एक इंसान ने कहा है कि मार्केट से दूर मत जाइए, मार्केट के साथ रहिए।
तो मार्केट में आपको बने रहना है। आपको इस सिचुएशन में मार्केट से भाग जाने की जल्दबाजी नहीं करना है। और अगर आप फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नए इन्वेस्टर है, आप स्टॉक मार्केट में अभी मतलब इसी गिरावट के माहौल में ही आए हैं, आपने बहुत ज़्यादा कुछ खरीदारी नहीं की है, तो आपको क्या करना है, अच्छे अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स बहुत सस्ते हो चुके हैं अभी, आपको अभी उनको बाय करना है। बाय करके अपने डीमैट में डाल के रखना है, क्योंकि अगर आप उन स्टॉक्स को अभी अपने डीमैट में डाल के रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको इतना फ़ायदा होगा, इतना फ़ायदा होगा जो कभी आप सोच भी नहीं पाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास फॉरवर्ड कीजिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, मतलब सोशल मीडिया के ज़रिए फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि ताकि उनको पता चले कि अभी स्टॉक मार्केट में क्या करना है। जो लोग एसआईपी करते हैं वो लोग एसआईपी को बंद मत कीजिए। ये बार बार मैं आपको कहता हूँ, एसआईपी मार्केट के साथ रहने का सबसे आसान और अच्छा विकल्प है। तो एसआईपी अगर आपने शुरू नहीं किया तो अभी भी एसआईपी शुरू कर दीजिए। म्यूचुअल फंड के साथ आप जुड़े रहे, और अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता तो एक अच्छा सा फंड ढूंढकर उसमें जुड़े रहे, बने रहें, क्योंकि तब आप मार्केट को ज़्यादा अच्छी तरह से मार्केट के साथ रह पाएंगे। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो अच्छा सा एक म्यूचुअल फंड बाय कीजिए और उसमें एसआईपी शुरू कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अभी पैसा लगाइए। हो सकता है फ्रेंड्स आपके पास उतना ज़्यादा पैसा ना हो, तो जितना भी आप अफोर्ड कर पाए इस मार्केट में उतना पैसा लगाइए, क्योंकि ये पैसा आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा मुनाफा देकर जाएगी, बहुत ज़्यादा मुनाफा देकर जाएगी। और आपको अगर नहीं पता कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड आपको बताऊंगा। उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा सुरक्षित भी रहेगा, आपका पैसा लॉन्ग टर्म में बनेगा भी। तो मैं आपके लिए वो म्यूचुअल फंड मैं आपको बताऊंगा, उसके ऊपर एक वीडियो भी लाऊंगा। आपको अगर नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और उन लोगों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए जो लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं। एसआईपी अभी बंद मत कीजिए, ये समय एसआईपी को बढ़ाने का है, बंद करने का नहीं फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।